हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो इंडिया का जो मिशन सुदर्शन चक्र है ये शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को टेस्ट किया गया था, जहां पर क्यूआरसैम, विशोराड और लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को यूज करते हुए अनमैन्ड सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली एंगेज किया गया था। तो वहां पर इन तीनों सिस्टम के साथ कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, जो कि एक यूनिफाइड सिस्टम है। और जब हमने इसको डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि कैसे ये एक ट्रेलर है फ्यूचर के नेटवर्किंग ऑपरेशंस का। तो जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो मिशन सुदर्शन चक्र का मेजर पार्ट होने वाला है, जो कि प्रोजेक्ट कुशा है, उसको लेकर प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट ईयर जो M1 इंटरसेप्टर है उसके ट्रायल्स होंगे। तो प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत 3 मेजर इंटरसेप्टर्स हैं जिनका डेवलपमेंट चल रहा है। पहला M1 है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करेगा। दूसरा M2 है जो कि 250 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करेगा। और तीसरा M3 है जो कि 350 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करेगा। ये इंडिया का S-400 काउंटर पार्ट होने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो M1 का ट्रायल जो है ये 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर में होगा, जैसा कि हमने बताया। M2 का जो ट्रायल है ये 2027 में होगा और M3 का जो ट्रायल है ये 2028 में होगा। और सारे ट्रायल्स खत्म होकर सर्विस इंडक्शन में ये 2030 तक मोस्ट लाइकली आ जाएंगे। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र का एक मेजर पार्ट होगा, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र में जो गोल है वो ये है कि इंडिया के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, खाली मिलिट्री ही नहीं बल्कि सिविलियन एरिया भी हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। और इतना लार्ज एरिया आप तभी कवर कर पाएंगे जब आपके पास लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी। और इसलिए प्रोजेक्ट कुशा को इस मिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और इसलिए इसके डेवलपमेंट को काफी एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। तो कम से कम यहाँ प्रोजेक्ट कुशा के 12 स्क्वाड्रन्स लिए जाएंगे। वहीं पर S-400 के भी स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाया जाएगा। अभी 3 ऑपरेशनल है, 2 और आने हैं, तो 5 यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद 2 और की बात भी यहाँ पर चल रही है, तो मोस्ट लाइकली 7 स्क्वाड्रन जो है यहाँ पर S-400 के भी हो सकते हैं। लेकिन S-400 एक कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है, पर काफ़ी एडवांस भी है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था। तो यहाँ पर जो मेजर चैलेंज है, जैसा कि CDS अनिल चौहान ने भी मेंशन किया है, ये नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का है। जिस स्केल पर आपको इस मिशन के अंतर्गत नेटवर्किंग कैपेबिलिटी चाहिए, जहाँ पर हर एक सिस्टम आपस में कनेक्टेड होगा, ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो यहाँ पर जितने आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो आपस में कनेक्टेड ही होंगे, जैसा कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में देखा गया है, जो कुछ दिनों पहले DRDO ने टेस्ट किया है। साथ में आपके जो ISR प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ISR का मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और कॉग्निजेंस। तो इसमें आपके एवैक्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स भी आ जाएंगे, इसमें आपकी सैटेलाइट्स भी आ जाएंगी, साथ में दूसरे I-STAR जैसे प्लेटफॉर्म भी आ जाएंगे। तो आपको एक कंबाइंड पिक्चर चाहिए होगी जो कि डिफरेंट सेंसर से आ रही होगी, ताकि आप थ्रेट को एनालाइज कर पाएँ और उसके अगेंस्ट में जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा सके। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो BMD सिस्टम भी इसका पार्ट होगा। तो कौन सी BMD इंटरसेप्टर को आपको फायर करना है ये डिसाइड करना, फिर उसके बाद कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स आपके एक्टिव होंगे उसको डिसाइड करना। साथ में मिशन सुदर्शन चक्र की जो खास बात होगी वो ये होगी कि ये खाली डिफेंसिव सिस्टम नहीं है, बल्कि काउंटर अटैक भी ये करेगा। तो जिस स्केल का अटैक हम पर होगा उससे भारी काउंटर अटैक हमारे द्वारा किया जाएगा। तो ये सीमलेसली होगा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ा। पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अटैक किया उससे काफ़ी ज़्यादा भारी काउंटर अटैक इंडिया की साइड से हुआ, और ये चीज़ नॉर्मलाइज करी जाएगी मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च होंगी, क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च होंगी और दूसरे वेपन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं ऑफेंसिव रोल के लिए। और तब तक तो हमारे हाइपरसोनिक वेपन्स भी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होंगे, तो वो भी मिशन सुदर्शन चक्र में ऑफेंसिव रोल को प्ले करेंगे। तो मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत तीनों आर्म्ड फोर्सेस के एसेट्स इन्वॉल्व होंगे, चाहे एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, इवन नेवी के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मोस्ट लाइकली यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, जिनके लिए प्रोजेक्ट कुशा के M2 इंटरसेप्टर पर बेस्ड एक इंटरसेप्टर बनाया जा रहा है, जो कि हमारे वॉरशिप्स कैरी किया करेंगे और ये बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन का भी काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट 18 क्लास के जो डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं वो BMD सिस्टम्स को कैरी किया करेंगे और वो भी पार्ट बनेगा आपके मिशन सुदर्शन चक्र का। इसलिए ये हाईली सोफिस्टिकेटेड मिशन है और इसका अगर हम सही तरीके से एग्जीक्यूशन कर लेते हैं तो हम लार्ज स्केल में नेटवर्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने की क्षमता डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर कॉम्बैट के लिए क्रूशल है और ये थिएटराइजेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने कुछ कमेंट इस पर किया है, जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।